अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चलते हैं, हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से इसे मैं रिस्टोर कर देता हूँ और मैं अपनी फ़ाइल खोल लेता हूँ जो कल हमने सेव की थी। मैं फ़ाइल में जाऊँगा। फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पर जो रिसेंट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर जिन फाइलों पर आपने काम कर रखा है वो तमाम फाइलें यहाँ पर आती हैं। तो इंडेंट्स ऑफ स्टूडेंट के नाम से हमारी फ़ाइल थी, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देख लीजिए हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। कल मैं इसके अंदर कर्सर रखता हूँ जब हम कर्सर रख देते हैं तो ऊपर ये दो आपको मज़ीद मेनू बार में दो ऑप्शन और नज़र आते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। कल हमने डिज़ाइन को बहुत अच्छे से कवर किया है, तमाम कमांडें हमने इसकी देखी है। आज हम लेआउट को सीखने वाले हैं और लेआउट के अंदर जो जो कमांडें इन्होंने दे रखी हैं उन तमाम पर बात करने वाले हैं। अगर आपको टेबल के मुतालिक या इसी तरह MS वर्ड के शुरू के जो ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इस तरह जो और कमांडें हैं आपको सीखनी है, आपको देखनी है, तो आप इससे पहले के असबाक मेरे देख सकते हैं। मैंने उनमें बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को शुरू से लेकर मैं चल रहा हूं और सिखा रहा हूं। आज हम लेआउट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है सेलेक्ट। आप देख लीजिए ये सेलेक्ट नाम का ऑप्शन सबसे पहले दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर जाते हैं और इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट सेल्स, तो इसके ज़रिए हम जिस खाने में हमारा कर्सर है उस खाने को सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट सेल के ज़रिए। आप देख लीजिए वो खाना हमारा सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह दूसरी कमांड जो दी गई है सेलेक्ट कॉलम, यानी इसके ज़रिए हम जिस खाने में हमारा कर्सर है हम उस कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह जो तीसरे नंबर की कमांड है वो है सेलेक्ट रो, यानी जहां पर हम कर्सर रखें, जिस रो में हम कर्सर रखें वो रो हमारी ये सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं सेलेक्ट रो पर क्लिक करता हूँ। आप देख लीजिए इसने पूरी रो सेलेक्ट कर ली है। इससे आगे की कमांड जो हमारी दी गई है वो है सेलेक्ट टेबल, यानी इसके ज़रिए हम तमाम टेबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसने तमाम टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। चलते हैं हम लोग इससे आगे की कमांड को हम सीख लेते हैं। यहाँ पर एक कमांड दी गई है प्रॉपर्टीज़। आप देख लीजिए ये जो व्यू गाइडलाइन है इसको तो हम इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत कलील इस्तेमाल है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, बल्कि ना के दर्जे में इस्तेमाल होती है, तो लिहाजा इसे सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे आगे की जो कमांड है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे, जाने के बाद ये विंडो आपके सामने खुलकर आएगी। इसका मतलब ये है लेफ़्ट राइट सेंटर, यानी जो ये आपके टेबल्स बने हुए हैं आप इन्हें सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में रखना चाहते हैं। ये जो आपका पेज है इसके सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में आप रखना चाहते हैं, इसी के मुतालिक ये कमांड दी गई है। जैसे कि मैं सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये चूँकि पहले सेंटर है इसलिए सेंटर ये नहीं हुई। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और मैं इसे ऊपर से रूलर बार में से इधर को खिसका लेता हूँ। आप देख लीजिए इधर से खिसक गया है, यानी इधर ज़्यादा हो गया है और इधर से बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है। अब अगर हम इन रो कॉलम को सेंटर में करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर सेंटर कर देंगे। तो आप देख लीजिए हमारे तमाम टेबल्स सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम इन टेबल्स को राइट में, लेफ़्ट में, जहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं, और ये कमांड हमारी प्रॉपर्टीज़ में दी गई है। चलो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। Ctrl+Z बार बार करने से आप पीछे आ सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड दी गई है वो है डिलीट। आप देख लीजिए, यानी जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है वहाँ का आप रो भी डिलीट कर सकते हैं, आप कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम का इजाफा भी कर सकते हैं। ये तमाम कमांडें इससे आगे की इसी के मुतालिक और इसी के ताल्लुक से आ रही हैं। जैसे कि मैं डिलीट में जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद डिलीट सेल्स, यानी आप इस खाने को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस खाने को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन एक खाना और एक सेल डिलीट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती।
ये है डिलीट कॉलम, यानी हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, फादर नेम वाले कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट कॉलम पे जाएंगे। आप देख लीजिए वो कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप डिलीट रो यानी ऊपर वाली पूरी रो को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट रो पर क्लिक करेंगे। आप देख लीजिए पूरी रो हमारी डिलीट हो चुकी है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप डिलीट टेबल यानी तमाम टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं, आप देख लीजिए तमाम टेबल हमारे डिलीट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल Z करके से वापस ले आता हूँ। अब हम इसके अंदर कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर इससे आगे जो हमारी कमांड दी गई है वो दी गई है इंसर्ट अबोव वगैरह। आप देख लीजिए यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। इंसर्ट का मतलब ये है आप इसके ऊपर निशानात दिए गए हैं, आप इनसे भी इन कमांडों को समझ सकते हैं। इंसर्ट अबोव यानी ऊपर की जानिब कोई आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह इंसर्ट बिलो यानी नीचे आप कोई रो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड आप कोई कॉलम इंसर्ट यानी ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह इंसर्ट राइट यानी राइट साइड आप कोई कॉलम किसी कॉलम का इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा और मुझे इसके ऊपर यानी नंबर 2 के ऊपर मुझे एक रो चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। आप देख लीजिए एक रो आ चुकी है। इसी तरह मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। अगर मुझे इसके नीचे यानी नंबर 2 के नीचे दूसरी रो के नीचे मुझे कोई रो चाहिए तो मैं यहाँ पर इंसर्ट बिलो कर दूंगा। आप देख लीजिए इसके नीचे रो आ चुकी है। इसी तरह अगर मुझे कोई कॉलम चाहिए, जैसे कि मुझे इससे पहले एक कॉलम और चाहिए, मोबाइल नंबर से पहले एक कॉलम मैं भूल गया ऐड करना, तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगा और मैं इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है, मैं इंसर्ट लेफ्ट दबा दूंगा तो इससे ये लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरह अगर इंसर्ट राइट यानी इधर की जानिब हमें कोई कॉलम ऐड करना है तो हम इंसर्ट राइट पे क्लिक कर देंगे। आप देख लीजिए इधर की जानिब हमारा एक कॉलम ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं थोड़ी रो बढ़ा लेता हूँ, तो मैं टे बटन दबाऊंगा। आप देख लीजिए रो हमारी बढ़ती हुई चल रही है। अगर हमें इन तमाम रो को डिलीट करना है तो हम इन तमाम रो को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे डिलीट में और डिलीट रो पे हम क्लिक करेंगे। आप देख लीजिए तमाम रो हमारी डिलीट हो चुकी है। चलो मैं इन्हें वापस मंगा लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल Y के ज़रिए अपनी तमाम कंट्रोल Z के ज़रिए मैं अपनी तमाम ये जो मैंने डिलीट की थी रो मैं इन्हें वापस मंगा लेता हूँ और मैं थोड़ी इनमें रो और बढ़ा लेता हूँ। तो मैं टे बटन दबाऊंगा। आप देख लीजिए हमारी रो बढ़ रही है। इसी तरह लेआउट में एक कमांड यहाँ पर और दी गई थी प्रॉपर्टीज में। आप देख लीजिए यहाँ पर 2 कमांडें और दी गई थी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। मैं आपको इन्हें बता देता हूँ। देखो अब अगर हम इनके अंदर अपना कर्सर रखते हैं और मैं टे बटन दबाता हूँ तो आप देख लीजिए मेरा कर्सर लेफ्ट की तरफ से राइट की जानिब जा रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ को बढ़ रहा है। लेकिन अगर वहीं हमें उर्दू लिखनी हो और हमें अरबी लिखनी हो तो अरबी में या उर्दू में हमें अपने कर्सर को दाएं जानिब से बाएं जानिब की तरफ बढ़ाना पड़ता है। चलो मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर नीचे रखूँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट में जाऊँगा और मैं टेबल में जाऊँगा। यहाँ से मैं जैसे कि मैंने यहाँ से ये टेबल ले ली है, मैंने यहाँ से ये रो ले ली है। अब देखो अगर मैं टे बटन दबाऊंगा तो आप देख लीजिए लेफ्ट साइड से राइट की जानिब हमारा कर्सर जा रहा है। लेकिन हमें चूंकि इधर लिखना है उर्दू और अरबी हमारी दाएं जानिब से यानी राइट से हमारी लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। तो यही यहाँ पर ये कमांड दी गई है। जैसे कि यहाँ पर हम लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ से राइट टू लेफ्ट हम इस कमांड पर चेक कर देंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इन कॉलम को हम सेंटर में कर लेंगे और यहाँ से राइट टू लेफ्ट पर चेक करके हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ से ये दोनों काम करने के बाद मैं नीचे से उर्दू ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये उर्दू ले ली है और यहाँ हम होम में आएंगे। होम में आने के बाद यहाँ पर ये जो उर्दू राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन ये हमारी कमांड दी गई है होम के तहत में, होम के रिबन बार में। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और अगर अब मैं टे बटन दबाता हूँ तो आप देख लीजिए मेरा कर्सर दाएं जानिब से यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हम इनको सेलेक्ट करके तब करेंगे।
मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह लेआउट में जाने के बाद, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से हमने सेंटर कर रखा है और यहाँ से राइट टू लेफ्ट कर रखा है। नीचे से हमने उर्दू अपनी चेंज कर दी है। तो मैं जैसे कि आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर शुमार। अब मैं टेब बटन दबाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा नाम तालिब इल्म, फिर मैं लिखूंगा वालिद का नाम, जमात। तो आप देख लीजिए, अगर हमें उर्दू या अरबी लिखनी है तो हमें ये 2-3 सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा और मैं शिफ्ट के साथ इसे डिलीट कर दूँगा। आप देख लीजिए मैंने वो डिलीट कर दी है। इसी तरह अगर मैं अपने कर्सर को इन टेबल के अंदर रखता हूँ, तभी जाकर हमारी ये दोनों कमांडें डिज़ाइन और लेआउट, जो कि टेबल के मुतालिक हैं और टेबल के ताल्लुक से ही ये दोनों कमांडें हैं। डिज़ाइन तो हमने कल सीख लिया है, आज हम लेआउट को सीख रहे हैं। तो मैं इस पर आऊँगा। आने के बाद यहाँ पर हमारी एक कमांड दी गई है मर्ज सेल्स। जैसे कि हमें यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, इतने हिस्से में हमें फ़ोटो लगाना है, इतने हिस्से में। चलो मैं यहाँ देख लेता हूँ, जैसे कि मुझे इतने हिस्से में फ़ोटो लगाना है, तो मैं यहाँ पर मर्ज सेल्स कर दूंगा। आप देख लीजिए यहाँ पर ये मर्ज, तमाम सेल्स हमारी मर्ज हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ से नीचे से मैं इंग्लिश कर लूँगा और मैं यहाँ से लिखता हूँ फोटो। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर अलाइनमेंट ऊपर दिया गया है। आप देख लीजिए आपको 9 अलाइनमेंट दिए गए हैं, 3 ऊपर के यानी ऊपर सेंटर राइट लेफ्ट, और 3 बीच के यानी बीच में सेंटर राइट लेफ्ट, और इसी तरह 3 नीचे के यानी नीचे आपके राइट सेंटर लेफ्ट। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं सेंटर कर दूंगा बीच में, और यहाँ से एक कमांड और दी गई है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इसकी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आप देख लीजिए जैसे कि डायरेक्शन इसकी चेंज हो चुकी है। बाज़ जगह आपको जो नज़र आता है वो इसी तरह नज़र आता है, इसी तरह बनाया जाता है। जो आप कहीं फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और फोटो वगैरह का ऑप्शन आता है, वो इसी तरह लिखा जाता है और इसी तरह वो बनाया जाता है। इसी तरह मैं थोड़ा आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ। थोड़ा हम अपने पेज को जूम कर लेंगे। यहाँ पर जो कमांड दी गई है आगे वाली, वो है स्प्लिट सेल्स। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो आप देख लीजिए जैसे कि मैंने जेंडर लिख दिया है। जेंडर लिखने के बाद जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा, अगर ये लफ्ज़ हमारा इंग्लिश का है और ये गलत लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए इसके नीचे एक निशान आ जाता है। तो मैंने जान के इसे गलत लिखा है ताकि आप इस कमांड को भी यहाँ समझ लें। तो हम माउस का राइट दबाएंगे यहीं पर, तो यहाँ पर देखो इंग्लिश के इस तरह की जितने भी अल्फाज होंगे और जो ठीक होंगे वो आपको यहाँ पर ही दे देगा। जैसे कि ये जेंडर है, ये ठीक बना हुआ है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख लीजिए ये ठीक हो जाएगा। तो कोई लफ्ज़ अगर इंग्लिश का है और वो हमने ख़राब लिख दिया है, गलत लिख दिया है, तो इसके नीचे एक निशान सा आ जाता है। तो फिर हम माउस का राइट क्लिक करेंगे तो वो जितने भी हमारे इस तरह के अल्फाज बने होंगे इंग्लिश के, इस तरह के अल्फाज से, इस तरह के वर्ड से मिलते जुलते जितने भी हमारे वर्ड होंगे, वो तमाम वर्ड हमें दिखा देगा। उसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। चलो अब मैं इसके नीचे यहाँ अपना कर्सर रखता हूँ। यहाँ पर एक कमांड दी गई है स्प्लिट सेल्स, यानी अगर आपको जैसे कि जेंडर है और नीचे आपको 3 खाने बनाने हैं, यानी मेल का, फीमेल का और इसी तरह अदर, तो यहाँ पर हम स्प्लिट सेल्स पे जाएंगे। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको कितने खाने चाहिए, तो हम 3 डाल देंगे यहाँ पर और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख लीजिए 3 दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ मेल, मैं टे बटन दबाऊंगा, फीमेल, और इसी तरह फिर मैं टेब दबाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा अदर। तो इस तरह भी हम अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं यहाँ से जो कमांड दी गई है स्प्लिट सेल्स के जरिए। चलो मैं थोड़ा सा और यहाँ पर अपनी रो ऐड कर लेता हूँ। तो मैं टे बटन दबाऊंगा, देखिए आप देख लीजिए मैंने बहुत सारी रो बढ़ा ली है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, एक कमांड दी गई है स्प्लिट टेबल, यानी आप इन टेबल को यहाँ से तोड़ करके दूसरे सफ़े पर ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसमें मैंने कर्सर रखा और मैं यहाँ से स्प्लिट टेबल कर दूंगा। आप देख लीजिए ये टेबल हमारे टूट चुके हैं ऊपर वाली टेबल में से।
अब मैं इन्हें यहाँ से अपना कर्सर रख के आगे ले जाऊंगा दूसरे सफ़े पर। ये हम दूसरे पेज पर मैं इन तमाम टेबल्स को यहाँ पर ले आया हूँ। ये हमारा उस टाइम काम आता है जबकि हमें इस तरह की ही टेबल यानी इतनी ही चौड़ाई में और इतनी ही लंबाई में हमें चाहिए हो, तो हमें दोबारा बार बार बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम ऊपर वाले टेबल में से ही कुछ टेबल को तोड़ करके हम नीचे ले जा सकते हैं, जहाँ पर हमें उन्हें इस्तेमाल करना है वहाँ पर हम उन्हें ले जा सकते हैं। इन्हें डिलीट करने के लिए यहाँ पर इन्हें हम इस निशान पर लाएंगे, यहाँ से हम इसे इन सारों को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट डिलीट कर देंगे, तमाम डिलीट हमारे हो जाएंगे। इससे आगे की जो हमारी कमांड दी गई है वो दी गई है ऑटो फिट। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए ये ऑटो फिट हमारी कमांड है। तो मैं इस पर चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिया गया है ऑटो फिट कंटेंट्स और इसी तरह ऑटो फिट विंडो और इसी तरह फिक्स कॉलम विद। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो फिक्स कॉलम विद हमारा इस्तेमाल होता है, तो हम इस पर ही क्लिक करेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये नाम लिख रखे हैं और हम कुछ और लिखना चाहते हैं, तो हमारा कर्सर खुद ब खुद इस कॉलम को आगे की तरफ न बढ़ाए, बल्कि जब हम अपने हिसाब से इसे बढ़ाना चाहें तभी बढ़े। जैसे कि हम अब बढ़ा रहे हैं, हम घटा रहे हैं, इस तरह हम जब चाहें खुद ही बढ़े, ये आगे खुद न बढ़ाए। तो यहाँ पर हम इसे फिक्स कॉलम पर ही रखते हैं और यही ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो दी गई है आपकी हाइट और विड्थ के हिसाब से। यानी अगर आप इसकी रो की आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप मैंने देख लीजिए आप बढ़ा दी है। इसी तरह अगर आप कॉलम की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी कॉलम की भी हाइट आप बढ़ा सकते हैं। आप देख लीजिए जैसे कि मैंने इसे आपको बढ़ा के दिखाया है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पीछे आ जाता हूँ और अपने मैं इनको पहले वाली हालत में कर लेता हूँ। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है डिस्ट्रीब्यूट रोज। यानी अगर आपकी रो में खाली जगह है तो ये उसे ख़त्म कर देता है। जैसे कि आप मैंने इस पर क्लिक किया तो जो खाली जगह थी वो इसने ख़त्म कर दी है, इसने इसे सेट कर दिया है। इसी तरह एक कमांड आपकी दी गई है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। यानी अगर आपके कॉलम में खाली जगह है तो आप उस जगह को भी भर सकते हैं और इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपकी कॉलम में खाली जगह होगी तो ये उसे दुरुस्त कर देगा। अब चूँकि खाली जगह हमने यहाँ छोड़ नहीं रखी और नीचे हमने इसमें कुछ ना कुछ बना रखा है, तो इसलिए इसे फिट नहीं कर रहा है। मैंने आपको रो के बारे में, रो को फिट करके मैंने अभी आपको दिखाया है। इससे आगे जो हमारी कमांड है वो अलाइनमेंट के मुतालिक है। ये भी मैंने आपको तमाम बता दी है जब मैंने इन सेल्स को मैंने मर्ज किया था, और ये भी मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है सेल मार्जिन। यानी आप देख लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ और मैं सेल मार्जिन में जाऊँगा तो यहाँ पर 0.19 सेंटीमीटर और नीचे भी 0.19 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि जो आपका नाम लिखने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पर आबिद जाहिद लिख रखा है, तो आबिद जाहिद से पहले जो खाली जगह बची हुई है यानी लाइनों से थोड़ा हट करके हमारा नाम लिखा हुआ है, इस मार्जिन को ख़त्म करना। और इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पर भी जो ये नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो ये खाली जगह है यानी लाइनों से नाम तक के बीच में जो ये खाली जगह है, इसके मार्जिन को बिल्कुल ख़त्म करना। जैसे कि मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, मैंने 0 कर दिया है और मैं टेप से नीचे आऊँगा और मैं यहाँ भी 0 कर दूंगा और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख लीजिए अब हमारे नाम के बीच में, नाम और लाइन के बीच में बिल्कुल भी फासला नहीं है, बल्कि नाम हमारा बिल्कुल लाइन से सट कर आ रहा है। तो हम जैसा ये है ऐसा ही रहने देंगे। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है सॉर्ट। आप देख लीजिए मैं थोड़े यहाँ से कॉलम और ऐड कर लेता हूँ टेप बटन के जरिए, और मैं इन कॉलम को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ स्प्लिट टेबल करके, और मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ नीचे आऊँगा, मैं यहाँ से मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इसी तरह मैं नीचे लिखूँगा यहाँ पर। अब आप देख लीजिए ये तमाम जो हमारे नाम लिखे हुए हैं, अब मैं यहाँ से सॉर्ट में जाऊँगा। सॉर्ट में जाने के बाद
यहाँ पर हम कॉलम ही रहने देंगे, इसी तरह यहाँ पर हम टेक्स्ट रहने देंगे, यहाँ पर असेंडिंग पे ही रहने देंगे और हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख लीजिए जो हमारे नाम हमने डाले हुए थे और वे बेतरतीब थे, यानी वो हमारे ABCD के हिसाब से नहीं थे, ABCDEFGH, तो उस हिसाब से इसने कर दिए हैं। आप देख लीजिए A के बाद B आता है, फिर उसके बाद M आता है, फिर सबसे लास्ट में Z आता है। तो अगर हम अपने तमाम नाम को हम ABCD के मुताबिक, यानी जो ABCD की तरतीब है उसके मुताबिक हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसी तरह आप ये भी देख रहे होंगे कि इसने जो खाली हमारी रो थी उसे ऊपर कर दिया है और जो हमारी ये भरी हुई रो थी इसे नीचे कर दिया है। तो चलो इसे हम डिलीट करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर इसको तमाम को सेलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट रो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर देना चाहते हैं तो हम इन तमाम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम होम में आएंगे, होम में आने के बाद यहाँ से हम नंबरिंग में जाएंगे और यहाँ से मैं इसमें आ जाता हूँ नंबर 2 में, और यहाँ से अगर हम नंबर लेना चाहें तो हम नंबर भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए नंबर भी हमारे तमाम आ चुके हैं। इसी तरह अगर हम नंबर खुद देना चाहें तो नंबर हम खुद भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने डिलीट करता हूँ, मैं Ctrl+Z कर दूंगा और मैं यहाँ से अपना कर्सर रखूंगा और मैं 1 लिखूंगा, फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर 2, फिर नीचे 3, फिर नीचे फिर 4। तो इस तरह हम खुद भी अपना डाल सकते हैं। तो ये जो हमारी कमांड यहाँ पर दी गई थी लेआउट में, ये सॉर्ट, इसका मतलब ये है आप इसकी जो शक्ल है और इसकी जो पिक्चर है इसके हिसाब से भी आप इसे दे सकते हैं कि हम इसके ज़रिए अपने नामों को ABCD यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से इन्हें अपने नामों कर सकते हैं। इससे आगे की हमारी कमांड जो दी गई है वो है आपका रिपीट हेडर रोज। क्या काम है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस पहले वाली रो को अपनी सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से डिज़ाइन में आ जाता हूँ और मैं यहाँ से शेडिंग में आऊँगा और यहाँ से मैं इसे कोई डार्क कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने डार्क कलर दे दिया है। अब आप देख लीजिए, मैं चलो यहाँ से सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, शिफ्ट डिलीट, और मैं यहाँ पर रो बढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ से रो बढ़ा देता हूँ, आप देख लीजिए रो हमारी बढ़ रही है। ये दूसरे पेज पर भी हमारी रो आ चुकी है। अब आप देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, तो आप देख लीजिए मैंने 45 नंबर तक लिख दिया है और ये हमारी जो रो है ये दूसरे पेज पर है। मैं थोड़ा पेज आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये तमाम जो टेबल्स हैं हमारे दूसरे पेज पर है और ये पेज हमारा अलग है। अब मैं इस पहली वाली रो को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से लेआउट में आऊँगा। लेआउट में आने के बाद मैं रिपीट हेडर रोज पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए जो ये हमारी हेडिंग है, यानी जो हमारे इस टेबल की जो ये हेडिंग है सबसे ऊपर वाली रो के अंदर जो हमने नाम डाल रखा है, स्टूडेंट नेम, इसी तरह फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह स्टेट, इसी तरह मोबाइल, तो ये हमारी रो कॉपी होकर हर पेज पर हमारी आ जाएगी। आप देख लीजिए, इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम इस रो को सेलेक्ट करेंगे और इस पूरी रो को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो रिपीट हेडर रोज है इस पर क्लिक कर देंगे। तो जितने भी हम आगे रो बनाएंगे, जैसे कि हमें कोई फहरिस्त बनानी है, बच्चों के नाम लिखने हैं, अभी इस सफ़े पर, इस पेज पर तो हमारे सिर्फ 40 बच्चों के नाम आए हैं और हमें कम से कम हमारे बच्चे हैं 200 300, तो हमें हर पेज पर इस तरह का नाम ना लिखना पड़े और इस तरह की पहली रो में हमें सीरियल नंबर, इसी तरह स्टूडेंट नेम वगैरह ना लिखना पड़े। तो ये इसी की सहूलियत के लिए इन्होंने ये कमांड दे रखी है रिपीट हेडर रोज, यानी ये पहली रो को हमारी कॉपी कर देगी हमारे तमाम पेज पर। जैसे कि मैं यहाँ से और रो बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, तो मैं टैब बटन के जरिए बढ़ा रहा हूँ। आप देख लीजिए जैसे ही हमारा तीसरा पेज शुरू हुआ, तीसरा पेज शुरू होने के बाद एकदम से इसने हमारा वो जो हमने रो कॉपी कर रखी थी पहले पेज पर से, ये हमारे तीसरे पेज पर भी आ चुकी है।
और आप देख लीजिए ये हमारा 42 नंबर है और ये हमारा 43 नंबर है, यानी नंबर भी इसने खुद ब खुद आगे बढ़ा दिए हैं और इसकी जगह इसने खुद छोड़ दी है और बहुत अच्छे से इसे कॉपी कर दिया है। मैं आपको अच्छे से जूम आउट करके दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए हर सफ़े पर ये हमारी हेडिंग आ रही है। चलो मैं यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले पेज पर। और इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी हम इन तमाम रो और कॉलम को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो ये भी हम कर सकते हैं। यानी आप तमाम इन अपने रो और कॉलम को ख़त्म करके अपने इस तमाम मजमून को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। तो हम इसे नहीं करते, इसका भी हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि जब आदमी टेबल बनाता है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाता है। लेकिन बाद में अगर हम करना चाहें इन तमाम रो कॉलम को ख़त्म करके हम टेक्स्ट में इसे तब्दील करना चाहें तो हम टेक्स्ट में भी इसे तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह आखिर में जो कमांड दी गई है फार्मूला, तो फार्मूला हमारा एक्सेल से मुतालिक कमांड है। इसे हम इंशाअल्लाह ताला एक्सेल में अच्छे से सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंसर्ट टैब के जो मुतालिक में ये कमांड है टेबल और इसके ताल्लुक से जो दो कमांडें डिज़ाइन और लेआउट आपको दी गई है ये बहुत अच्छे से आपने कवर कर ली होगी, बहुत अच्छे से दोनों आपने सीख ली होगी। साथियों, अगर आपको वाक़यातन मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स केरान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।